बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक मरतबा फिर हम लोग एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं और इस वक्त वर्कबुक के एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करेंगे। वर्कबुक का एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है नंबर 8, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका ताल्लुक जो है वो वर्क एनर्जी इक्वेशन से है, सॉरी ई बाई एम रेशियो एक्सपेरिमेंट से है। ई बाई एम रेशियो एक्सपेरिमेंट जिसमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो आपने कैलकुलेट किया था, जिससे इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट हुआ था। वर्कबुक ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन पे नजर रखिए, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए समझिए। कहता है एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड, एन अल्फा पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड। तो अल्फा पार्टिकल की दो बातें आप याद रखिएगा। नंबर एक, अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है ना, वो 2 टाइप्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। और प्रोटॉन के चार्ज को ई लिखते हैं और इसकी वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो 4 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन ये 6.4, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, शायद इतना आ जाएगा। ठीक, चले आगे। An alpha particle is accelerated by a potential difference of 1000 volts. अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है यानी मूव कर रहा है और उसके लिए जो वोल्टेज यूज किया गया है वो 1000 वोल्ट्स यानी वोल्टेज गिवन है V 1000 वोल्ट्स, ये है वोल्टेज। सही है। फिर कहता है 1000 वोल्ट्स। It then enters into a uniform magnetic field of induction B is equal to 2.5 Weber per meter square। ये अल्फा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ और उस मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू है 2.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। आप टेस्ला भी लिख सकते हैं, ये टेस्ला के ही बराबर होता है। एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, थीटा गिवन है 45 डिग्री। और कहता है विद द डायरेक्शंस ऑफ द फील्ड फाइंड द रेडियस ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द, यानी फाइंड द रेडियस ऑफ द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। रेडियस आपसे पूछा गया है, रेडियस आपसे पूछा गया है, यह है सिंपल सा सवाल। ई बाई एम रेशियो का टॉपिक है जिसमें याद होगा कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का रेशियो आप लोगों ने निकाला था और उसमें रेडियस के लिए ये एक फॉर्मूला निकाला था आप लोगों ने। इफ एंगल इज गिवन, जरा देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि फॉर्मूला कैसे निकाला था। ई बाई एम रेशियो एक्सपेरिमेंट में जो चार्ज था यानी इलेक्ट्रॉन था वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता था, स्फेरिकल पाथ में। और अगर एंगल गिवन हो तो उस पर जो सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू होती है वो ये mv/2/r। अगर 90 डिग्री से एंटर होता है तो फिर फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं F इज इक्वल टू mv²/r। यहां परपेंडिकुलर नहीं है, थीटा 45 डिग्री है, लिहाजा mv²/r नहीं होगा। फिर मैग्नेटिक फोर्स का एक फॉर्मूला था F इज इक्वल टू Q_V×B। इन दोनों को कंपेयर किया था या कंपेयर कर लो, mv/2/r इज इक्वल टू QVB sin थीटा। m
वी वाई का मतलब वी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे ये आर है, दिस इज क्यू वी बी साइन थीटा, तो ये वी से एक वी कैंसिल और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो ये बच गया एम वी साइन थीटा ओवर क्यू बी को इधर ले आइए और आर इस तरफ आया, तो ये आर का फॉर्मूला आ गया। तो ये पॉइंट जो है ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया, क्योंकि बाज मरतबा होता ये है कि जब ई बाई एम रेशियो हम लोग स्टडी करवाते हैं तो अलग से रेडियस का फॉर्मूला नहीं निकालते, कभी निकालते भी हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये मैंने आपको जरा सा बता दिया कि रेडियस के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, ये रेडियस के लिए फॉर्मूला है, सही है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा कि सॉल्यूशंस में रेडियस के लिए तो फॉर्मूला ये बन गया, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा ओवर क्यू बी, ये फॉर्मूला है। अब देख लीजिए कि इसमें क्या गिवन है और क्या गिवन नहीं है। एम गिवन है, वी गिवन नहीं है। देखिए ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है और ये वोल्टेज है, ये वेलोसिटी है और ये वोल्टेज है, तो ये गिवन नहीं है। थीटा गिवन है, क्यू गिवन है, बी गिवन है, सिर्फ वेलोसिटी नहीं है। तो वेलोसिटी निकालने के लिए ना आप ये फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, वेयर वी, वो फॉर्मूला हमने आपको ये पढ़ाया था, शायद याद हो आपको, 2EV ओवर M, 2EV ओवर M, यही था। अच्छा देखिएगा कि E जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, लेकिन यहां पर अल्फा पार्टिकल है, तो यहां पर फॉर्मूले में जरा सी ये तब्दीली करेंगे और E की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, Q, क्या इस्तेमाल करेंगे, Q। तो अब देखिएगा Q गिवन है, V गिवन है, M गिवन है, ये सारी वैल्यू पुट कीजिएगा, वेलोसिटी निकालिएगा, ये मीटर पर सेकंड में आएगा, ये किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में, और फिर पुट कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 में। सॉरी, जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे फिर सारी वैल्यू, तो क्या निकाल लेंगे आप, रेडियस, और रेडियस का यूनिट लिखिएगा मीटर, राइट। तो स्टूडेंट्स मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा और इसमें कुछ नई बातें थी जो आपको समझना जरूरी था। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई पॉइंट से कंफ्यूज कर रहा हो तो आप लिख के रखिएगा, लाइव सेशन से में फिर आप मुझसे पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।